हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है ना? अच्छी बात है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम जेई क्वेश्चंस। आज हम लोग करने वाले हैं कुछ जेई के क्वेश्चंस जो जेई मेन 2023 चैन से वन में आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी मिस्टेक आपको दिखता है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम उसको सुधारेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है? द स्पीड ऑफ लाइट सी। क्या है? स्पीड है जो लाइट का, सी है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है। एंड प्लैंक प्लैंक कांस्टेंट एच है। वो क्या है? वो सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ये सब क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द गिवन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। तो देन द हमें फाइंड करना है देन डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास। मतलब हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है किसके टर्म में? मास के टर्म में। मतलब कि ये जो है, मतलब जो सी है, जी है और एच है, वो सब में हमको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि उसकी पावर में, सी के पावर में, एच के पावर में, जी के पावर में कुछ भी आए, लेकिन वो किसके टर्म में आए? मास के टर्म में। मतलब उसका जो डायमेंशन हो वो मास के बराबर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ पे क्या होगा? हमें मास फाइंड करना है किसके टर्म में? सी के पावर पे हम लोग एक्स लिखते हैं। लेट सी, सी के पावर पे एक्स हम लोग एज्यूम करते हैं। सी के पावर पे एक्स लिखेंगे और जी के पावर पे वाई। और क्या दिया है? एच, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट के पावर पे क्या लिखेंगे हम लोग? जेड लिखेंगे। ठीक है। तो मास का हमें डायमेंशन पहले से पता है। मास का डायमेंशन क्या होता है? m1। ओके। और हमें सी मतलब क्या होता है? सी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन भी सेम होता है। किसकी तरह? वेलोसिटी की तरह, स्पीड की तरह। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? L1 T-1। ठीक है। और जी का डायमेंशन हम लोग को पहले से पता है। नहीं पता है तो आपने फॉर्मूला देखा ही होगा ना ग्रेविटेशन चैप्टर में। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एम क्या है? हमारा मास। ये भी क्या है? हमारा मास। तो हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं, मतलब एम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर हमारा क्या है? रेडियस। रेडियस का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। तो यहाँ पे L2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलो डायमेंशन लिखते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा? m1 L1 T-2। और जी का डायमेंशन पता ही नहीं है। और मास का डायमेंशन क्या होगा? एम स्क्वायर हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा। और यहाँ पे आर स्क्वायर का डायमेंशन L2। अभी हम लोग जी को इस तरफ रखते हैं और सारे जो डायमेंशन है उसको उस साइड लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? जी के टर्म में जी का क्या हो जाएगा डायमेंशन? m1 L1 T-2। और यहाँ पे L2 डिवाइड हो रहा है तो उधर पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो L2 डिवाइड बाय M2। अभी हम लोग उसको अच्छे से कर लेते हैं। तो जी का डायमेंशन फाइनली क्या हो जाएगा? ये L2 और L1 क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा। और यहाँ पे M2 है, डिवाइड हो रहा है तो ऊपर क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे m1 इंटू m-2 और यहाँ पे L3 हो जाएगा। L1 प्लस L2 क्या हो जाएगा? L3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? T-2। ठीक है। अभी फाइनल जी का डायमेंशन बनाएगा m-1 L3
टी माइनस टू। ठीक है, क्या रहेगा? m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। तो यहाँ पे हम लोग रख कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। ठीक है, और हमने एच का डायमेंशन पहले से पता किया था। क्या होता है, हमने पिछले लेक्चर में बताया था एच का डायमेंशन क्या होता है, उसको डिराइव नहीं करा, तो आपने नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना। तो क्या जाएगा, m1 l2 t माइनस वन, इसका डायमेंशन है h, मतलब प्लैंक कांस्टेंट। तो सी का डायमेंशन क्या है हमारा, l1 t माइनस वन। यहाँ पे लिखेंगे l1 t माइनस वन द होल पावर x। जी का डायमेंशन क्या है, m माइनस वन l3 t माइनस टू द होल पावर y। और h का डायमेंशन क्या है, m1 l2 t माइनस वन द होल पावर z। ठीक है, अभी हम लोग एम को इस साइड, एम को एक तरफ लिखते हैं, और एल को एक साइड लिखते हैं, और टी को एक तरफ लिखते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अलग अलग बॉक्स में एम वन अरेंज करेंगे सबको। तो क्या लिखेंगे, एम माइनस वन, यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई हुआ तो एम माइनस वन इंटू वाई का जाएगा, तो माइनस वन इंटू वाई, तो माइनस वाई। और यहाँ पे जेड है, जेड इंटू वन क्या आ जाएगा, जेड इंटू वन जेड हो जाएगा, तो एम के पावर पे जेड इंटू, अभी एल का देखते हैं, एल का क्या है, यहाँ पे एल के पावर पे एक्स, यहाँ पे एल के पावर पे थ्री वाई है, तो थ्री वाई। और यहाँ पे एल के पावर पे टू जेड, टू जेड। अभी हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। अभी टी का देखते हैं, टी का क्या है, टी माइनस वन माइनस टू वाई माइनस जेड। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, टी माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। ये हो गया। अभी हम लोग उसको अरेंज अच्छे से करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एम वन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, एम वन एल जीरो टी जीरो। अभी ये माइनस वाई है, और ये जब बेस सेम होता है तो पावर क्या आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हमारा क्या होगा, एम के पावर पे जेड माइनस वाई। मैंने क्या किया, इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया। ठीक है, देन हम लोग एल का लिख लेते हैं, आगे क्या होगा, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड। ठीक है, और टी का क्या होगा, टी माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। ठीक है, अभी हम लोग बोथ साइड कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एम का पावर क्या है, वन है, एम का पावर क्या है, जेड माइनस वाई, और एम का पावर क्या है, वन है। तो ये दोनों कैसे करेंगे कंपेयर, जेड माइनस वाई इज इक्वल टू वन, और यहाँ पे एल जीरो है, यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डी वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू जीरो। हमें क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। फिर देन क्या होगा, माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन हो गया, ये क्या होगा, सेकेंड हो गया, फर्स्ट, ये क्या आएगा, थर्ड। ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, क्या जाएगा, जेड इज इक्वल टू वन माइनस वाई। जेड का भी हम लोग उसको कर, इसमें हम लोग पुट करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू वाई, इसमें पुट करेंगे, तो माइनस एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू वन प्लस वाई। यहाँ पे टू वाई, यहाँ पे टू वाई है, तो वाई ले जाएगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन। अभी
हम लोग x को यहाँ पे रखते हैं और इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन पुट करते तो क्या मिलता है, देखो -1 -3y प्लस 3y प्लस 2 इंटू जेड का क्या है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3y से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 2 अंडर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1/2, तो क्या आएगा -1/2। यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल लिया था, y का वैल्यू -1/2 था। y का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करते हैं, हम लोग z का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई सॉरी, तो z का वैल्यू क्या जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे y क्या है -1/2, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा z का 1/2। 1 में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2। नेक्स्ट हमें z मिल गया और y मिल गया, तो z और y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते थे। तो x को ऐसे देगा, x को हमें पता नहीं है तो x हमें फाइंड करना है, और y का डायमेंशन क्या है 3 इंटू -1/2, देन 2 इंटू z का डायमेंशन क्या है 1/2 इज इक्वल टू 0। अभी x का पता नहीं है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, और ये क्या जाएगा माइनस इंटू प्लस क्या जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3/2 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई हो तो क्या जाएगा कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू 0। तो x का डायमेंशन क्या जाएगा, x का वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हुआ तो क्या जाएगा -3 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का डायमेंशन का x का वैल्यू क्या जाएगा 1/2। देखिए ना इधर पे x -3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा ये -3 है ना, तो -1/2 ही बचेगा ना, और -1/2 उस साइड आएगा तो क्या आएगा +1/2, तो यहाँ पे हमारा आंसर है। हमें x और y और z की वैल्यू मिल गई है, अभी हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, तो यहाँ पे c⁻x है, तो x का वैल्यू क्या है 1/2 है, और y का वैल्यू क्या है -1/2 है, तो z की पावर पे -1/2, और h की पावर पे क्या है z का वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो हमें मास का डायमेंशन मिल गया किसके टर्म में, c, g और h के टर्म में, तो क्या हो जाएगा c 1/2, g 1/2, h 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें से, ऑप्शन नंबर 4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक इक्वेशन दिया है जो कि है p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज v माइनस v इज इक्वल टू RT। क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस। ये जो इक्वेशन है वो किसी गैस के इक्वेशन के मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, और यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल, क्या दिया है वेयर p इज द प्रेशर, v इज द वॉल्यूम। हमारे जो p क्या है, ये हमारा प्रेशर है, ये क्या हमारा प्रेशर है, और ये v क्या है हमारा v ये, और ये क्या है हमारा वॉल्यूम, क्या हमारा वॉल्यूम। T इज द टेम्परेचर, ये हमारा क्या है टेम्परेचर, क्या हमारा ये टेम्परेचर, एंड ए बी आर इज अ कांस्टेंट। जो हमारा ए बी आर है ना, ए बी और आर हमारा क्या है कांस्टेंट है। फिर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल एज दैट v स्क्वायर बाय ए विल बी, मतलब जो v स्क्वायर बाय ए है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से मैच कर रहा है, उसका मतलब ये है, ये इसका क्वेश्चन है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज डायमेंशनल एज दैट v स्क्वायर बाय ए विल बी, मतलब v स्क्वायर जो हमें इसको सॉल्व करने पर हम लोग को जो a और v का वैल्यू आएगा, और उसको हम लोग इस एक्सप्रेशन में रखने के बाद हमें किस डायमेंशन का मतलब किसके डायमेंशन के बराबर आता है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखा था। क्या होता है,
सम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, सेम रहेगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जैसे कि उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम डायमेंशन क्या रहेगा हमारा, सेम डायमेंशन। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका डायमेंशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी अगर हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके डायमेंशन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाले बॉक्स को बने में सॉल्व करते हैं तो हमारा पी प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, इसका हम लोग का डायमेंशन क्या है, सेम डायमेंशन रहेगा। दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम डायमेंशन। तो हमारा डायमेंशन ऑफ पी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, जो डायमेंशन है पी का उसके बराबर है डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर का। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, पी का डायमेंशन क्या आएगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था m1 l-1 t-2, ये प्रेशर का डायमेंशन रहा। इसके बाद ए अपॉन बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन हमको पता नहीं है, और बी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, एल क्यूब। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, l/6 हो जाएगा। तो ए का डायमेंशन पता नहीं है, और यहाँ पे ए अपॉन एल क्यूब द होल स्क्वायर, तो उसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा l/6। तो ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l-1 t-2, और यहाँ पे क्या आएगा, l/6। देन इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, m1 l t-2। ये हमारा क्या होगा, ए का डायमेंशन मिल गया। अभी ऐसे हम लोग बी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। सेम वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहाँ पे हम लोग उसको रख कर देते हैं। हमें ए का डायमेंशन मिल गया, अभी बी का डायमेंशन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बी माइनस बी का डायमेंशन सेम रहेगा, मतलब इसका डायमेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। दोनों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जब होते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, जब दोनों का डायमेंशन सेम रहेगा तभी हम लोग ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो सेम इसका डायमेंशन क्या, सेम डायमेंशन रहेगा। तो डायमेंशन ऑफ वी इज सेम एज डायमेंशन ऑफ वी। तो मतलब बी का डायमेंशन रहेगा वो किसका बनेगा, l/3। वॉल्यूम का डायमेंशन हम लोग को पहले से पता है, l/3 होता है, l3 होता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग को इस एक्सप्रेशन में लाना है, तो मतलब बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय ए के एक्सप्रेशन हम लोग को लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का डायमेंशन क्या है, l/3 है, और उसका स्क्वायर है, तो मतलब l/3 द होल स्क्वायर अपॉन वहां पे क्या है, ए है। तो ए को ऐसे लिख लेंगे, m1 l-t-2। ठीक है, देन अभी ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, l/6 डिवाइड बाय m1 l-t-2। ठीक है, अभी हमारा फाइनल डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो सबको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m-1 डिवाइड होना है तो ऊपर जाएगा, क्या जाएगा, इनवर्स जाएगा। तो इनवर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, -1, और यहाँ पे l है तो l ऊपर जाएगा तो -5 जाएगा, तो -5 और +6 क्या हो जाएगा, +1 l1, और यहाँ पे +2 है, t-2 है तो ऊपर क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर बाय बी का डायमेंशन मिल गया, क्या है, ए स्क्वायर बाय बी का डायमेंशन क्या है, m-1 l1 t2। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मैच करना है। सबसे पहले दिया हुआ कंप्रेसिबिलिटी, फिर एनर्जी डेंसिटी, फिर मॉडुलस ऑफ रेजिडिटी, फिर बल्क मॉडुलस। यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस है ना, उसका डायमेंशन सेम एज किसकी तरह होता है, प्रेशर की तरह, मतलब जो प्रेशर का डायमेंशन है
डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज सेम एज डायमेंशन ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो प्रेशर में आपको डायमेंशन क्या है, M1 L-1 की ना यहाँ पर तो मैच ही नहीं कर रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, बल्क मॉडुलस का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, और अब कर लेता हूं। अभी हम लोग मॉडुलस ऑफ रेसिडिविटी की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ रेसिडिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, मॉडुलस ऑफ रेसिडिविटी MR लिखता हूँ। मॉडुलस ऑफ रेसिडिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। क्या हुआ, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। पिछले लेक्चर में कहता है स्ट्रेस का जो डायमेंशन होता है जिसके बाद होता है प्रेशर क्या है, और जो स्ट्रेन का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या रहेगा, एल के बराबर, मतलब L1 रहेगा, और ओरिजिनल लेंथ क्या है, L1 ही है, तो दोनों का डायमेंशन क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। तो शियर स्ट्रेस का डायमेंशन क्या रहता है, डायमेंशन लेस। क्या रहता है इसका डायमेंशन, डायमेंशन लेस होता है। तो मतलब ये इसका डायमेंशन नहीं रहेगा, ना डायमेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन शियर स्ट्रेस का डायमेंशन प्रेशर के बराबर होता है, तो मतलब हम लोग को फाइनली क्या रहेगा, M1 L-1 T-2। लेकिन यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो मतलब ये भी नहीं रहेगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी नहीं रहेगा डायमेंशन। तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन हमारा कैंसिल होता है। अभी बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कहीं भी आता है तो हम लोग को वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय सॉरी डी स्क्वायर बाय ए। क्या रहेगा हमारा, M-1 L-1 T-2, ये हम लोग को लाना है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, M1 L1 की M1 L2 T-2 M1 L2 T-2, और वॉल्यूम का डायमेंशन आपको पता ही है, क्या रहता है L3। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, M1 L-1 2 पर नीचे 3 है, ऊपर 2 है, तो 2 में से 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और ये 3 क्या है, माइनस में है, तो अभी टी का लिखते हैं, T-2 हो जाएगा। तो हमारा एनर्जी डेंसिटी क्या आएगा, प्रेशर के बराबर, मतलब ये भी क्या है, प्रेशर का डायमेंशन है, M1 L-1 T-2। तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो अभी बचता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का डायमेंशन किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर है। तो प्रेशर को हम लोग उल्टा कर लेंगे, उसका आएगा हम लोग का उसका डायमेंशन, किसका डायमेंशन आएगा, कंप्रेसिबिलिटी का। तो कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन क्या आएगा, प्रेशर इनवर्स। M-1 L-1 T-2 M-1 L-1 T-2, क्योंकि वो प्रेशर के इनवर्स है ना, तो इसका हम लोग को इनवर्स लिखना है बस। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंप्रेसिबिलिटी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग। क्या बोला है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, मतलब हम लोग को मैच करना है फर्स्ट लिस्ट से, फर्स्ट लिस्ट है सेकंड लिस्ट है, उनमें से मैच करना है। तो हम लोग को डायमेंशन दिया है, कुछ डायमेंशन दिया है, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट, स्टॉकिंग पोटेंशियल, फोर्स, वर्क फंक्शन और मोमेंटम। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वो इसके सामने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग को मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें से कौन सा होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग उसको चलो वेरीफाई करते हैं, मतलब आंसर बताते हैं। स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले दिया हुआ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट
प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होगा, अगर नहीं पता है होता है क्या, H इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन म्यू, या फिर हमें एक और फॉर्मूला पता है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या है हमारा वेवलेंथ है और C क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम लोग H के टर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा बाय C। इससे भी हम लोग कर सकते हैं या फिर इससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा H का क्या होगा डायमेंशन, E का डायमेंशन क्या होता है m1 l2 t-2 और म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है 1/t। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है 1/t मतलब t इनवर्स, तो क्या हो जाएगा t-1। फिर यहाँ पे इसका फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा H का m1 l2, यहाँ पे -1 में जाकर प्लस हो जाएगा तो t-1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा m1 l2 t-2, या एक कौन सा हो गया a हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, E इक्वल्स टू EV। E क्या हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है और E क्या हमारा एनर्जी है। कौन सा एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी है हमारा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे V क्या है Vs क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो हम लोग इसको फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ E और स्मॉल ई। स्मॉल ई क्या हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो हमारा Vs का फॉर्मूला क्या जाएगा E अपॉन स्मॉल ई, और E हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग Ke बोल सकते हैं। मैं तो एनर्जी में पहले ही बोल चुका था, एनर्जी कोई भी एनर्जी होगा उसका डायमेंशन सेम रहता है m1 l2 t-2। फिर चार्ज का डायमेंशन मैंने बताया था a1 t1 होता है, नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर आप देख लेना, ये बता दो। फिर यहाँ पे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हो गया, यहाँ पे हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग ऊपर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा m1 तो सेम रहेगा, नीचे m नहीं है। फिर l2 भी सेम रहेगा, t-2 यहाँ पे t1 है डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा ऊपर जाके t-3 और a1 यहाँ पे हो रहा है नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके जाएगा a-1। तो यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 l2 t-3 a-1। ऑप्शन नंबर 4, तो ये कौन सा होगा बी का आंसर। अभी नेक्स्ट हम लोग वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन और एनर्जी और वर्क सब सेम ही होता है, तो वर्क फंक्शन का जो डायमेंशन होगा वो भी एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क फंक्शन का डायमेंशन क्या होगा एनर्जी के बराबर, क्या होगा m1 l2 t-2। यहाँ पे m1 l2 t-2 कहाँ है यहाँ पे, तो ये किसका आंसर होगा सी का। अभी नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है m1 l1 t-2। फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन और मास का डायमेंशन आपको पता ही है m1 l1 t-1। यहाँ पे कौन सा है, ये कौन सा है d वाला। तो ए का थर्ड कहाँ है, एक में है और दो में है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट है क्या, बी का फर्स्ट नहीं, बी का फोर्थ, हमारा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा ए का थर्ड बी का फोर्थ और सी का वर्क फंक्शन क्या है फर्स्ट है और मोमेंटम क्या है थर्ड डी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए, हम उसको और भी अच्छे से समझाएंगे और भी अपने अंदर चेंजेस लाएंगे।